हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक ऑन योर चैनल ऑन फोकस एंड टारगेट विद ऋचा मैम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ए एन यानी कि आर्टिकल से रिलेटेड कुछ यूजेस यानी कि कुछ प्रयोग। आप लास्ट वीडियो में हमने ए एन का यूज सिखाया था। आई होप आपने अच्छे से सीख लिया होगा कि किस कब और कैसे ए एन का यूज करते हैं। ठीक है, आज हम उसी से रिलेटेड कुछ नियम्स को डिस्कस करेंगे कि इसमें आप किस किस ए एन का और प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। क्लियर? तो हमारा फर्स्ट रूल है, ए एन का प्रयोग कुछ खास फ्रेजेस में होता है, यानी कुछ खास फ्रेजेस भी होते हैं जिनके साथ हम कर सकते हैं। जैसे कि होते हैं, जैसे कि ए टीम ऑफ, यहाँ लिखा टीम ऑफ, यानी टीम हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, किसी प्लेयर की हो सकती है, किसी और टीम हो सकती है। ठीक है, किसी ऑफिस में काम करने वाले वर्कर, उनको भी टीम कहते हैं कभी, है ना। अब जैसे नेक्स्ट है पेयर ऑफ। पेयर ऑफ यानी किसी का पेयर हो सकता है, जोड़ा जैसे बोलते हैं, तो ए पेयर ऑफ क्या लगाएंगे, ए पेयर ऑफ। असेंबली, असेंबली का यानी कि आ रहा है तो हम क्या यूज करेंगे, ए एन। ओके, नेक्स्ट है आर्मी। आर्मी में क्या आ रहा है, आ, तो यूज करेंगे एन आर्मी। नेक्स्ट है बैंड। बैंड यानी कि ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन। ठीक, यानी कि म्यूजिशियन का एक ग्रुप। और ए हर्ड, हर्ड होता है जानवरों का ग्रुप, मवेशियों का, तो उसे बोलते हैं ए हर्ड ऑफ। ओके, तो अगर ऐसे कुछ ग्रुप्स भी आ जाते थे उनके साथ भी हम ए एन का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर सेकंड है, ए एन का प्रयोग एनी यानी कि कोई के अर्थ में भी किया जाता है। ठीक है, ए एन का अर्थ क्या हो सकता है, ए एन का अर्थ हो जाता है कभी कभी एनी और कोई के अर्थ में भी कर सकते हैं। जैसे हम समझेंगे इसे एग्जाम्पल से, मगध का कोई राजा था, तो कैसे बनाएंगे, देयर वॉज ए, कोई के लिए अभी हम आज यूज करेंगे ए किंग ऑफ मगध। ओके, क्या किसका राजा था, मगध का एक राजा था, कोई राजा था, तो कोई के लिए हमने यूज करा ए। ओके, नेक्स्ट, बीना ने अपने पति को कोई सेव नहीं दिया। क्या नहीं दिया, कोई सेव नहीं दिया, तो क्या बनाएंगे, बीना डिड नॉट, पास्ट इंडेफिनिट है, डिड नॉट गिव, डिड नॉट, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और किसको नहीं दिया, अपने हस्बैंड को। हर हस्बैंड क्या नहीं दिया, कोई भी सेव नहीं दिया। सेव यानी कि एप्पल, तो क्या आएगा, एन एप्पल। ओके, समझ आ गया। अब यहां हम एनी के स्थान पर किसका यूज किया, हमने एन का। ओके, नेक्स्ट रूल है, ए एन का प्रयोग ईच या एवरी, यानी जिसका अर्थ होता है, ईच एवरी का अर्थ होता है प्रत्येक, और पर यानी प्रति, प्रति और दर, दर होती चाल के अर्थ में भी होता है। यानी कि अगर हमें कभी प्रत्येक का अर्थ देना हो, दर का अर्थ देना हो, प्रति का अर्थ देना हो, तो हमें किसका यूज कर सकते हैं, हम ए एन का यूज कर सकते हैं। किसके स्थान पर, एवरी या ईच के स्थान पर। क्लियर? चलो एग्जाम से समझते हैं। एग्जाम है हमारा, एग्जाम्पल क्या है, बाबूजी मेरे घर प्रत्येक सप्ताह में एक बार आते हैं। प्रत्येक सप्ताह में कितने बार आते हैं, एक बार आते हैं, तो क्या बनाएंगे, बाबूजी। ठीक है, अब आना की कम में एस, टू माई होम। ठीक है, कहाँ आते हैं, घर आते हैं। कब आते हैं, वंस अ वीक, यानी कि सप्ताह में एक बार आते हैं, प्रत्येक सप्ताह में। तो यहाँ पर वन से वीक का अर्थ प्रत्येक के लिए हमने यूज किया ए। ओके, तो आपने समझा
कि ये कुछ रूल होते हैं जिनमें हम ए एन का यूज कर सकते हैं। क्लियर? एक और सेंटेंस है, चलो इसको भी देखते हैं क्या है। मिस्टर राम 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलते हैं। कौन चलते हैं? मिस्टर राम। चलो इसको बनाते हैं, क्या बनाएंगे? मिस्टर राम वॉक्स 5 किलोमीटर, ठीक, 5 किलोमीटर्स कितने प्रति घंटा की दर से, तो लगा देंगे एन आवर। ओके, आवर है ना, तो एन यूज करेंगे हम किसके लिए? प्रति घंटा की दर के लिए, चाल के लिए। यानी कि 1 घंटे में वो कितना चल लेते हैं? 5 किलोमीटर। ओके, समझ आ रहा है? ओके, अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है 4। ये क्या कह रहा है? ए का प्रयोग ऑन, पर के अर्थ में भी होता है। किसके अर्थ में होता है? पर के अर्थ में भी होता है। ओके, चलो देखते हैं कैसे। वह शिकार पर गया, यानी कि पर के लिए हम यहाँ ऑन ना लगाकर किसका यूज करेंगे? अब ए का यूज करेंगे। ओके, जैसे वह शिकार पर गया, तो ही वेंट, कहाँ गया? ए हंटिंग। ओके, अब यहाँ हमने पर के लिए क्या यूज किया? ए, जो किसका अर्थ दे रहा है? पर का। क्लियर? नेक्स्ट है, उसने उसे बिस्तर पर पाया। उसने यानी कि ही, पाया यानी कि फाउंड। किसे पाया? उसे। कहाँ पाया? बिस्तर पर, यानी कि ए बेड। अब यहाँ पर ऑन नहीं लगाते हैं, क्या यूज करें? ए। अगर ऑप्शन में अगर इन भी होता है, इन बेड भी लगा, वैसे तो ऑन बेड के लिए नहीं लगाते, क्या यूज करते हैं? इन प्रीपोजिशन यूज करते हैं। ये दोनों करेक्ट होते हैं, ठीक है। ही फाउंड हिम ए बेड या ही फाउंड हिम इन बेड। क्लियर? बेड के लिए आप ऑन नहीं, कभी इन का यूज करते हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 5 है, ए एन का प्रयोग ऑल यानी सब, ऑल मीन्स शव के अर्थ में भी करते हैं। ठीक है, जैसे गाय के एक लंबी पूंछ है। क्या है? एक लंबी पूंछ है, यानी कि सभी गाय के क्या है? पूंछें होती हैं। जितनी भी गाय होती सबकी पूंछ होती है, इसका अर्थ ये है इस सेंटेंस में। ठीक है, तो जो एक गाय है, लेकिन वो गाय किसका बोध करा रही है? सभी गायों का बोध करा रही है, ग्रुप का अपने बोध कराती है। तब हम यूज करते हैं द काउ हैज ए लॉन्ग टेल। ओके, अब यहां हमने यूज किया ए। क्लियर? सबका बोध कराने के लिए। नेक्स्ट वन, रूल नंबर है 6। मोस्ट का प्रयोग, अगर क्या हो? मोस्ट का प्रयोग वेरी के अर्थ में हो, वेरी मतलब बहुत के अर्थ में हो, तो इससे पहले हम क्या यूज करते हैं? ए। तो हम इसके पहले क्या यूज कर सकते हैं? ए। वैसे तो मोस्ट क्या है? एक सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या यूज करते हैं? द। लेकिन यहाँ पर जब मोस्ट किसका अर्थ देगा? जब मोस्ट अर्थ देगा वेरी का, बहुत का, तब हम यूज करते हैं ए। क्लियर? चलो सेंटेंस से समझते हैं। सेंटेंस हमारा एग्जाम्पल है, ही वह बहुत सुंदर लड़का है। तो क्या बनाएंगे? ही इज ए मोस्ट हैंडसम बॉय। ओके, लड़कों के लिए यूज करते हैं हैंडसम, ब्यूटीफुल नहीं लगाते। क्लियर? तो हमने देखा कि मोस्ट के साथ ए यूज किया। ठीक, अगर आपसे कोई कहता है कि मोस्ट के साथ दा ही लगाते हैं, तो ऐसा नहीं है, मोस्ट के साथ ए का भी प्रयोग कर सकते हैं, बट उसका कंडीशन ये है कि उसका अर्थ वेरी निकलना चाहिए। ठीक है, ठीक, ओके, यस। नेक्स्ट रूल नंबर है 7।
किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग यदि कॉमन नाउन की तरह हो तो प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है। कब? प्रॉपर नाउन मतलब ऐसा नाउन जो किसी का नाम हो, सिंगल होता है, जैसे कि ताजमहल है, वर्ल्ड में सब ताजमहल एक ही है ना। जैसे किसी का नाम हुआ, हरि हुआ, मोहन हुआ, तो उसका एक ही नाम होता है ना, वो लड़का तो एक ही है ना, तो वह प्रॉपर हो गया। ताजमहल है, रेड फोर्ट है, या कोई अदर रिवर है, तो ये नाम प्रॉपर होते हैं। और जब इनका प्रयोग एज ए कॉमन नाउन किया जाता है तब हम उनके पहले क्या यूज करते हैं? ए एन का प्रयोग करते हैं। चलो सेंटेंस में समझते हैं। वह कालिदास जैसा विद्वान है। इसमें ये कहा गया कालिदास जैसा विद्वान है लेकिन कालिदास नहीं है। तुलना किससे की जा रही है? कालिदास एक प्रॉपर नाउन है। ठीक, तो हम इसे कैसे बनाएंगे? ही इज ए कालिदास, ये सेंटेंस बन रहा है इसमें। ठीक है, तो अब इसमें क्या है? ये बता रहा है कि वह क्या है? कालिदास है। इसका मीनिंग ये नहीं वो कालिदास है, इसका मतलब ये है वो कालिदास जैसा विद्वान है। ही इज ए कालिदास, ए से इसका पूरा मीनिंग बदल गया। वैसे तो ये बनाते कि वह कालिदास है तो ही इज कालिदास सीधा हो जाता, लेकिन अगर ए यूज करना है तो इसका मीनिंग हो जाएगा वह कालिदास जैसा विद्वान है। ओके, ठीक। नेक्स्ट है वह तुम तेंदुलकर जैसे क्रिकेटर हो। अब क्रिकेटर हो किसकी जैसे हो? तेंदुलकर जैसे, लेकिन तेंदुलकर तो नहीं हो ना, है ना। तो हम यूज करेंगे क्या? जैसे अभी बनाए वैसे ही बनाएंगे। यू आर ए तेंदुलकर। ठीक है, वैसे किसी के नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन यहाँ यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ तुलना की जा रही, माना जा रहा है नहीं। ठीक है, कि तुम किसके जैसे क्रिकेटर हो? तेंदुलकर जैसे क्रिकेटर हो, तेंदुलकर नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट वन। ए का प्रयोग सम या असर्टेन कोई यानी अज्ञात के अर्थ में प्रॉपर नाउन के पहले होता है। वैसे तो प्रॉपर नाउन के साथ हमें बताया जाता है मोस्टली क्या होता है कि आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके साथ हम आर्टिकल यूज करते हैं प्रॉपर नाउन के। जैसे किसी के नाम के आगे दा नहीं लगाते, जैसे नाम ऋचा है तो ए ऋचा नहीं करते, मोहन है ए मोहन नहीं करते, लेकिन यहाँ कंडीशन है कि जब उससे कोई अज्ञात है, पता नहीं कौन है, तब हम यूज करते हैं ए एन का। क्लियर? तो अभी नेक्स्ट सेंटेंस ये है, कोई मिस्टर मोहन तुमसे बात करना चाहते हैं। कोई है, हमें नहीं पता कौन मोहन है, लेकिन कोई है, तो हम यहाँ यूज करेंगे कोई के लिए ए, ये एन नहीं लगाएंगे, क्या यूज करेंगे? ए, तो हो जाएगा ए मिस्टर मोहन वांट्स करना चाहते हैं, यानी कि वांट्स क्या करना चाहते हैं? टू टॉक टू यू, वांट्स टू टॉक यू। ओके, अब ये यहाँ पर यूज किया हमने ए। ठीक है, ए हो गया ना। ए मिस्टर मोहन वांट्स टू टॉक टू यू। ओके, तो कोई मिस्टर शर्मा, मिस्टर मोहन तुमसे बात करना चाहते हैं। ओके, समझ आ गया? यस। नेक्स्ट रूल है, लास्ट में हम कुछ स्पेशल रूल को भी समझ लेते हैं। ए एन का प्रयोग फ्रेजेस के अर्थ के साथ भी होता है। कुछ फ्रेजेस होते हैं, यानी कि फ्रेजेस ऐसे होते हैं जो चेंज नहीं होते। जैसे कि एक फ्रेजेस होता है, क्या होता है? मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज, ये फिक्स है। आप इसमें दा नहीं लगा सकते कि आप ए के स्थान पर दा लगा दें, नहीं, ये फिक्स है, आपको यही यूज करना होता है। वैसी कुछ फ्रेजेस जैसे इन ए टेम्पर, इन ए रेज, हैव एन अपॉर्चुनिटी है ओ। ठीक है, एट ए लॉस, इन ए हरी, एट ए कॉस्ट, हैव ए फीवर, और इन ए फिक्स, इन ए फिक्स। ओके, ये कुछ फ्रेजेस हैं, और फ्रेजेस का मीन होता है कि आप उनमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, वो जैसे होते हैं उनको वैसा ही लिखा जाता है। क्लियर? आई होप आपने सेशन को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा, और आपको समझ में भी आ गया होगा। क्लियर? तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड
सब्सक्राइब, और आपको आगे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट वो भी आप हमें बताएं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।